बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स क्लास 10 का चैप्टर हाइड्रोकार्बन में आज हम डिस्कस करेंगे कंबशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की कंबशन करेंगे। सबसे पहले आपको कंबशन का मतलब पता होना चाहिए। कंबशन का मतलब क्या है? कंबशन कहते हैं जलने के अमल को, जलने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कंबशन। अब यहाँ पे हमने किस चीज़ को कंबस्ट करना है? अल्केन को कंबस्ट करना है। कैसे करना है? ऑक्सीजन की सप्लाई की मदद से। मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब अल्केन जलेगा उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लें। डेफिनेशन क्या होगी कि अल्केन्स आर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब अल्केन्स जलेगा उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। अब हमने इधर ये बात तो कर दी कि ऑक्सीजन की सप्लाई की मदद से हम अल्केन्स को जलाएंगे। अब हम दो तरीके करेंगे, दोनों मेथड से अल्केन्स को जलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अल्केन है उसको पहले हम ऑक्सीजन की सप्लाई कम देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा करके देखेंगे, फिर देखेंगे अल्केन्स का रिएक्ट क्या होता है। अगर हम देखेंगे लिमिटेड सप्लाई, अगर हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड रख के, एक हाथ तक रख के अल्केन्स को जलाने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा? इधर देखें क्या होगा। हमारे पास अल्केन मीथेन है, ये अल्केन के ग्रुप का एक एलिमेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमारे पास मीथेन है और इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 मॉलिक्यूल हैं। और इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन होगी और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर? जब हम इसको लिमिटेड, अब देखो अल्केन हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 हैं, लेकिन ऑक्सीजन के 2 हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई हमने कम दी, इसको 2 मॉलिक्यूल, ये 3 मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये ज़्यादा हुआ ना। जब हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देंगे तो फिर क्या पैदा करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही जहरीली गैस है। अगर ये हम सांस के, अगर हम ब्रीथ के अमल से इस गैस को अंदर ले जाएं तो हमारी सफोकेशन होगी, सफोकेशन का सबब बनेगा, इवन कि हमारी डेथ भी हो सकती है। इतनी जहरीली ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह और ये क्या पैदा करेगा? वाटर पैदा करेगा। और वाटर के कितने मॉलिक्यूल पैदा करेगा? 2। और हमारे पास क्या पैदा करेगा? हीट पैदा करेगा। क्लियर? ये हमारे पास है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब हम उसको ऑक्सीजन की एक हद रख के एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को देंगे अल्केन्स को, तो हमारे पास क्या तैयार होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होगा, वाटर तैयार होगा और प्लस वो हीट देगा। क्लियर? अच्छा, अगर हम उसको सुफिशेंट, ज़्यादा अगर हम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दें, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दें, फिर क्या होता है? ये हमारे पास है अल्केन और ये हमारे पास है ऑक्सीजन। अब इधर देखो, इधर हमने अल्केन की जो क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, वो कम है, 1 मॉलिक्यूल है। और इधर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलेगा? 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे और क्या मिलेगा? हीट मिलेगी। क्लियर? और क्या मिलेगी? हीट मिलेगी। अब देखो, इसमें जब हमने ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा दी तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए मुफीद है? प्लांट्स के लिए मुफीद है। वाटर यूज़ कर सकते हैं। हीट भी टेम्परेचर, जो हमारे जो एटमॉस्फेयर के लिए टेम्परेचर भी बहुत लाजमी है। ये देखो, जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा देकर अल्केन को जलाएंगे तो फिर क्या पैदा करता है? फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और हीट। जब हम कम देंगे फिर क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर देगा और हीट। अच्छा, इसलिए इस अल्केन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम कम सप्लाई ऑक्सीजन की देंगे तब भी हीट पैदा करेगा, अगर ज़्यादा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देंगे फिर भी हीट पैदा करेगा। इसलिए से कहते हैं एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक हीट को बाहर निकालना, ऐसा रिएक्शन जो हीट को पैदा करता है। अब ये दोनों कंडीशन में ये जो अल्केन है वो हीट को पैदा कर रहा है।
क्लियर। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब हम एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है? ऑटोमोबाइल इंजन में, ये जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं ऑटोमोबाइल इंजन में ये यूज़ होता है। और किधर यूज़ होता है? ये जो कुकिंग एप्लियंसेस होती हैं इसमें यूज़ होता है। क्लियर हो गया, ये उसमें यूज़ होता है। इतनी बात क्लियर होगी। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। ये हमारा ये अल्केन्स का जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो उसका लास्ट टॉपिक है। अगर हम यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन की बात करें तो सबसे पहले जो इसका यूज़ है वो ये है कि जो मीथेन है और इथेन, ये हमारे पास क्या है? नेचुरल गैस है। क्या है? 85% जो हम घरों में चलाते हैं गैस, उसमें 85% क्या होती है? मीथेन होती है। 85% क्या होती है? मीथेन होती है। वो हमारे पास नेचुरल गैस होती है। और नेचुरल गैस को हम यूज़ करते हैं एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। किसके तौर पे यूज़ करते हैं? फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास CNG जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो यूज़ हम करते हैं एज ए ऑटोमोबाइल फ्यूल। मीन्स के गाड़ियों में जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, बाइक्स वगैरह में, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उसमें हम ये गाड़ियों में हम यूज़ करते हैं। बाइक में तो नहीं CNG, ये रिक्शे वगैरह आए हुए हैं जिसमें CNG यूज़ होती है। ये ऑटोमोबाइल जो फ्यूल होता है जिसकी मदद से जो व्हीकल्स होती हैं वो चलती हैं, उसके तौर पर भी हम ये मीथेन और इथेन को इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी मीथेन और इथेन होती है। अच्छा, तीसरा जो हमारा पास पॉइंट है वो ये है कि ये जो गैसेस हैं मीथेन और इथेन, इसका इस्तेमाल और किधर होता है? इसका इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में। और इंडस्ट्रीज़ में किस मकसद के लिए यूज़ होता है? केमिकल्स को बनाने में। तो तीसरा यूज़ इसका ये है कि केमिकल्स, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स को बनाने में ये गैसेस मदद देती हैं। अब वो केमिकल्स कौन कौन से हैं? इसी तरह हमारे पास कार्बन ब्लैक ये हमारे पास एक केमिकल है। इसी तरह हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये हमारे पास है। इसी तरह हमारे पास है क्लोरोफॉर्म, और इसी तरह हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हमारे पास सारे एग्जाम्पल हैं। एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये सारे केमिकल्स कौन से गैसेस को यूज़ करके हम बनाते हैं? मीथेन एंड इथेन। अच्छा, ये जो केमिकल्स जो हमने तैयार किए इनकी मदद से, इनको हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। अगर कार्बन ब्लैक की बात करें तो कार्बन ब्लैक को हम यूज़ करते हैं, जो शू पॉलिश होती है, जो हम शूज़ पे यूज़ करते हैं, जो प्रिंटर की इंक होती है, उसमें सब का सारा क्या होता है? कार्बन ब्लैक होता है। ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। प्रिंटर की जो इंक होती है उसमें भी कार्बन ब्लैक होता है। इसी तरह हमारे पास शू पॉलिश होती है, उसको बनाने में कार्बन ब्लैक यूज़ होता है। क्लियर। इसी तरह अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो ये हॉस्पिटल में यूज़ होता है। एनेस्थीसिया देने के लिए, जो पेशेंट होता है उसको बेहोश करने के लिए हम क्या देते हैं? क्लोरोफॉर्म देते हैं, एनेस्थीसिया। क्लियर। तो इसी तरह हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। किसके लिए? डिटर्जेंट के तौर पर। कोई चीज़ जो हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें यूज़ होती हैं उनको साफ़ करने के लिए ये कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ होता है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि ऐसे ये जो केमिकल्स हम क्या करते हैं, जो इनसे तैयार होते हैं, इनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वो भी हमने बता दिया कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं और इनका डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कंबशन, और अगर हम ये कंबशन में आज हमने ये दो कंडीशंस हमने डिस्कस की, दो रिएक्शन डिस्कस किए, यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन या कमेंट चैट में हम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।